आज मैं अपने YouTube चैनल साहित्य सोनकर सौमित्र में राजनीतिक चर्चा करते हुए वर्तमान परिवेश पर बात करूंगा। वह यह कि मैं एक बहुत पहले कहा था अपने YouTube चैनल में कि क्या इंडिया गठबंधन किसी दलित को प्रधानमंत्री बनाएगा। अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक है कि इस देश का दलित इंडिया गठबंधन की तरह हो सकता है और इंडिया गठबंधन को अपना मत दे करके उसे एक नए युग में प्रवेश दे सकता है, क्योंकि बाबा साहब का भी ऐसा ही सपना था कि इस देश में तभी आमूल चूल परिवर्तन होगा जब इस मुल्क का कोई प्रधानमंत्री दलित होगा। आज़ादी की इतनी बात हमारे यहाँ राष्ट्रपति तो हो चुके हैं, दलित से हुए हैं, अल्पसंख्यक से हुए हैं, पिछड़े से हुए हैं, अन्य भी वर्ग से हुए, लेकिन कोई भी पीएम दलित से नहीं हुआ। काफी लोगों की प्रतिक्रियाएं भी रही और एक चर्चा और है। चुनाव सामने है 2024 का, बड़ी खींचतान है। रूलिंग पार्टी चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है। मैंने एक और चैनल में कहा कि क्या भारत का चुनाव बांग्लादेश या पाकिस्तान के में जैसा हुआ है उस तरीके पर होगा या कुछ और तरीका। तीसरी और बात है कि हम वोट मशीन को देते हैं, जैसा कि मैंने अपने एक दोहे में भी कहा है कि राजनीति भी इतनी हुई हसीन, वोट दिया इंसान को जीतन लगी मशीन। तो मशीन के भरोसे तो, ईवीएम के भरोसे तो निश्चित तौर से रूलिंग पार्टी अपना लक्ष्य पूरा कर सकती है, लेकिन अगर ईवीएम हट जाए, अभी तो बातें दूर की हैं, समय कम है, लेकिन अभी भी समय है, क्योंकि चुनाव के 15 दिन पहले, वोट पड़ने के 15 दिन पहले, जब सभी पार्टियों का चुनाव चिन्ह क्लियर हो जाए, सभी प्रत्याशी स्पष्ट हो जाए, तभी ईवीएम से या बैलेट पेपर का छपना शुरू होता है। फिलहाल आइए, अभी एक चर्चा और भी तैर रही है कि मायावती जी क्या करेंगी। एक बीच में चर्चा जोर शोर से थी कि वो इंडिया गठबंधन में आ रही हैं, लेकिन फिर वो बात टल गई, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर ईडी का, सीबीआई का और आईटी का जिस तरीके से भय फैलाया जा रहा है, फैलाया गया है, नोटिस पे नोटिस जारी है, उसमें कहीं बहन जी भी आ सकती थी इस दायरे में, लगता ऐसा है, इसीलिए उन्होंने इस बात को टाल दिया। लेकिन इस बीच में घटनाक्रम ऐसा हुआ कि उनके सारे सांसद उनसे दूर हो रहे हैं और जहां तक उनके वोट बैंक का सवाल है, वह जो 12.5% अभी तक बचा हुआ है, उसमें भी काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि काश बहन जी भी इंडिया गठबंधन में आ जाए, अन्यथा वह वोट के समय पुनर्विचार कर भी सकता है। तो देखिए, अभी फिर चर्चा चली है कि डेलिंग कुछ चल रही। अभी अखिलेश ने 35-36 सीटों के घोषणा के बाद लोकसभा की बाकी सीटों को अभी घोषित नहीं कर रहा है। अगर इंडिया गठबंधन नहीं, खड़गे जी को सौभाग्य से वो भी एससी के हैं, तेज तर्रार हैं,
बड़े अच्छे नेता हैं, बड़ी अच्छी पकड़ है जनता में उनकी, और मुख्य रूप से इधर नहीं तो दक्षिण भारत में तो है। बहन जी को अगर प्रधानमंत्री पद का घोषित करके अगर चुनाव इंडिया गठबंधन लड़े तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, हिंदुस्तान में तो है ही, और बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो उनको प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। एससी एसटी ओबीसी के जो लोग हैं, यह नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में उनका वोट बैंक है। एक समय था कि बिहार में भी उनके विधायक थे, मध्य प्रदेश में भी थे, छत्तीसगढ़ में भी थे, उत्तर प्रदेश में तो थे ही, राजस्थान में थे, पंजाब में थे, कहीं न कहीं हरियाणा में भी अच्छा प्रभाव है, वहाँ भी थे, पश्चिम बंगाल तक, दक्षिण भारत महाराष्ट्र तक, दिल्ली में तो है ही, दिल्ली में भी पकड़ अच्छी है, वहाँ भी विधायक इनके होते हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी रही है, अभी थोड़ा सा वह क्षेत्रीय पार्टियों में अपने कुछ कारणों से या किसी भी कारणों से हुई है। फिलहाल अगर बहन जी इस जीत के आधार पर आती हैं या इंडिया गठबंधन के साथ होती हैं, या अगर जिस तरीके से अभी आनंद जी को जेड ए की सुरक्षा मिली है, वह इसलिए मिली है कि जिस तरह अजीत के बेटे जयंत को पाले में लाया गया, एक भारत रत्न देकर के उनके दादा को, चरण सिंह को, उसी तरह इनको जेड ए की सुरक्षा देकर के बहन जी को भी इंडिया गठबंधन में जाने से रोका जा सके, इस आधार पर उनको सुरक्षा दी गई है। फिलहाल बावजूद इसके ज्यों ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, ये सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बहन जी एक निश्चित फैसला ले सकती हैं, जिसका लाभ पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ जो भी सारे रूलिंग पार्टी के घोषणाएं हैं सब कागज पर हैं, उसका कोई फायदा लगभग यहाँ के 85% को नहीं मिल रहा है। तो निश्चित इसका जो है लाभ मिलना ही मिलना है, और यह उम्मीद की जाती है कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, ताकि इस देश के 85% लोगों का, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज का, गरीब लोगों का, जो सवर्ण भी हैं, और साथ ही नौजवानों का, और इसके साथ साथ इस देश के भविष्य के साथ एक अच्छे भविष्य की कल्पना सामने आ सके, भारतीय संविधान की रक्षा हो सके, जिसने बड़ी मेहनत, बड़ी संघर्षों के साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1949 में पूरा करके इसको गणतंत्र घोषित करके एक अच्छे भारत की कल्पना की है। उम्मीद हम यही करते हैं कि बहन जी निश्चित तौर से एक नए तरीके से फैसला लें। इंडिया गठबंधन को भी इस पर सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी को, अखिलेश जी की भी इस पर सहमत भी हैं जहाँ तक लगता है। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित तौर से एक सुनहले भारत की पुनः कल्पना की जा सकती है, और उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन एक दलित को, चाहे वो बहन जी हों या खड़गे जी हों, मुख्य रूप से बहन जी को अगर सामने पीएम का चेहरा लाती हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि यह विचार संभावना जो हमारी है वह बहुत हद तक संभव है। यह संभावना अगर ऊपर वाला या पार्टियां अपने समझ से करती हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, इस देश के भविष्य के लिए अच्छा होगा, इस देश के संविधान के लिए अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ इच्छाओं के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। आप सभी लोग को बहुत बहुत